Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics class 9 PTB की न्यू बुक है और एक्सरसाइज है 2.2. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म. स्टूडेंट्स, ये हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनको हमने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है. तो चलें स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. कोशिश करूँगा कि आपको हर स्टेप जो है वो क्लियर हो. स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर लिखने का जो एक जनरल फॉर्म है वो ये होती है. स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा कि 2 क्यूब जो है वो इक्वल होता है 8 के, 10 स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 100 के. इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को जब हमने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है तो एक ही प्रिंसिपल है जो आपने माइंड में रखना है कि दोनों फॉर्म्स में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म में बेस सेम रहेगा. बाकी दोनों नंबर आपने इंटरचेंज करने हैं. जैसे इस पार्ट में देखें कि बेस है 2 और एक्सपोनेंट है 3 और ये इक्वल है 8 के. तो जब मैं लॉग फॉर्म में चेंज करूँगा तो लॉग का बेस भी 2 ही रहेगा, यानी कि लॉग का बेस मैंने 2 लिखना है और ये दोनों नंबर इंटरचेंज कर देने हैं. इज इक्वल टू आ जाएगा 3. तो इसको हमने पढ़ना है log 8 विद द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3. तो बेस को आपने डिस्टर्ब नहीं करना. अब इस पार्ट में देख लें ये लिखा है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. जब हम इसको लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस लॉग का 10 ही रहेगा. तो ये हम लिखेंगे log 100 विद द बेस ऑफ 10, यानी कि जो बेस इधर है वही लॉग का बेस आएगा और ये इक्वल आ जाएगा 2 के. उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी. अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है नंबर को. अब स्टूडेंट्स, मैं आता हूँ फर्स्ट पार्ट की तरफ. तो जो क्वेश्चन नंबर का 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है स्टूडेंट्स 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 और इसको हमने चेंज करना है लॉग फॉर्म में. तो जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ, इधर बेस 10 है. तो जब हमने लॉग फॉर्म में चेंज करना है तो बेस उसका भी 10 रखना है और बाकी दोनों नंबर्स इंटरचेंज करने हैं. तो इसको हम लिखेंगे log 1000 विद द बेस ऑफ 10, क्योंकि इधर बेस 10 था और ये इक्वल आ जाएगा 3 के. तो ये फर्स्ट पार्ट था. आप देखें सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है 2 टू द पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 256. तो इसको भी जब हम लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स बेस सेम रहेगा, बाकी दोनों नंबर्स को आपने इंटरचेंज करना है. तो ये बन जाएगा log 256 विद द बेस ऑफ 2 और ये इक्वल आएगा 8 के. नंबर 3, थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू 1/27. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. जब हम इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस सेम रहेगा, बाकी दोनों नंबर्स आपने इंटरचेंज करने हैं. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log 1/27 विद द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू -3. आगे नंबर 4 है स्टूडेंट्स 220 स्क्वायर इज इक्वल टू 400. तो इसको भी हमने लॉग फॉर्म में चेंज करना है. तो लॉग फॉर्म में जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये नंबर्स को, यानी कि 400 को और 2 को इंटरचेंज करना है, बेस को सेम रखना है. तो ये आ जाएगा log 400 with the base of 20 is equal to 2. Number 5 है स्टूडेंट्स 16 to the power of 1/4 is equal to 1/2. ये -1/4 है स्टूडेंट्स. 16 to the power of -1/4 is equal to 1/2. तो इसको जब हम लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स ये नंबर 1/2 और एक्सपोनेंट को तो हमने इंटरचेंज करना है. बेस जो इस साइड पर है वही बेस हमने लॉग की रखनी है. तो ये बन जाएगा log 1/2 विद द बेस ऑफ 16 इज इक्वल टू -1/4. आगे स्टूडेंट्स 6 पार्ट, और 6 पार्ट है स्टूडेंट्स 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121. तो इसको भी जब हम लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे, आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं बाय चेंजिंग इन लॉग फॉर्म, लेकिन चूंकि उसने खुद कहा है कि आप लॉग फॉर्म में से चेंज करें तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट इसको लिख लें log 121
विद द बेस ऑफ 11 इज इक्वल टू 2। आ गया स्टूडेंट्स सेवन्थ पार्ट। तो सेवन्थ पार्ट में स्टेटमेंट गिवन है P इज इक्वल टू क्यू आर। अब स्टूडेंट्स उसने नंबर चेंज कर दिया, यानी कि P को इक्वल इसके कर दिया है, लेकिन आपने करना यही है कि जो हमारा बेस है वो लॉग का बेस ही रहेगा, बाकी दोनों नंबर्स आपने इंटरचेंज करने हैं। तो बेस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम इसको लिखेंगे log P विद द बेस ऑफ Q इज इक्वल टू R, यानी कि P और R को हमने इंटरचेंज किया और बेस को हमने सेम रखा। ये बात फिर ध्यान में रखें कि बेस आपका सेम रहेगा, ये Q बेस था तो इधर भी बेस ही रखा हमने Q, और बाकी दोनों नंबर्स जो हैं वो इंटरचेंज कर लेने हैं। तो P log बन जाएगा और R जो है वो इसका इक्वल आ जाएगा। अगर इसकी समझ ना आया, इस तरह ना आए, तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q टू द पावर ऑफ R इज इक्वल टू P, और फिर आप बड़ी आसानी के साथ इसको इसी फॉर्म में चेंज कर लेंगे कि बेस सेम रहेगा, बाकी दोनों नंबर्स को आपने इंटरचेंज कर लेना है। ये सिर्फ जब आपको समझ ना आए। आगे स्टूडेंट्स 8th पार्ट है इसका, उसमें जो नंबर दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स 32 टू द पावर ऑफ -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको भी जब हम लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बेस तो सेम रहेगा, चाहे आप पहले लिख लें चाहे बाद में लिखें, बाकी दोनों नंबर्स को आपने इंटरचेंज करना है। तो यह आएगा log 1/2 विद द बेस ऑफ 32 इज इक्वल टू -1/5। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।